आज हम एक टॉपिक पर बात करेंगे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड मिरर इमेज। जब हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर या मिरर इमेज निकालनी है ना, तो उसके लिए हमें एक पॉइंट गिवन होता है और उस पॉइंट को हम नाम देते हैं ए। जैसे हमें कोई भी पॉइंट गिवन हो, हम उसका नाम मान लेते हैं अल्फ़ा बीटा गामा। और हमें ना इस लाइन की इक्वेशन गिवन होती है। इस एक लाइन की इक्वेशन क्या होती है? x माइनस x1 बाई ए इक्वल y माइनस y1 बाई बी इक्वल z माइनस z1 बाई सी। ठीक है, उस टाइम पे हमें ना फुट ऑफ परपेंडिकुलर या मिरर इमेज निकालने हो तो हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करना होता है, कुछ रूल्स को। जैसे सबसे पहले मुझे क्या करना होता है, जो भी लाइन मुझे दे रखी है उसके जर्नल कोऑर्डिनेट फाइंड करने होते हैं। अगर इस लाइन के मुझे जर्नल कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं तो मैं कैसे करूँगी? x माइनस x1 बाई ए इक्वल y माइनस y1 बाई बी इक्वल z माइनस z1 बाई सी, और उसको हम इक्वल ले लेंगे लैम्डा के। तो मेरी x की वैल्यू क्या आएगी? a लैम्डा प्लस x1, और y की वैल्यू क्या आएगी? b लैम्डा प्लस y1, और z की वैल्यू क्या होगी? इस किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं? c लैम्डा प्लस z1। ये बात क्लियर है। उसके बाद क्या करना होता है हमें कि इस लाइन के, मैंने इसको नाम दिया b और इस लाइन को नाम दिया c। ये मेरा फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा और ये मेरी क्या होगी? मिरर इमेज। जब मैं c के कोऑर्डिनेट निकालूंगी तो वो चीज़ मेरी कहलाएगी मिरर इमेज, और इस b के कोऑर्डिनेट मेरे कहलाएंगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, आपको पहले तो सबसे पहले उस लाइन की जनरल इक्वेशन निकालनी थी, आपने जनरल इक्वेशन निकाल ली। सेकंड पॉइंट में आपको क्या करना है? डायरेक्शन रेशियो निकालना है। डायरेक्शन रेशियो किसके निकालने हैं? डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ए बी। किस लाइन के? इस ए बी लाइन के डायरेक्शन रेशियो निकालने हैं। तो इस लाइन के आपको कोऑर्डिनेट क्या मिले थे? ये कोऑर्डिनेट ये रहे एक्स वाई जेड। आपको वो कोऑर्डिनेट यहीं पे लिखने हैं। अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट लिखूं तो मुझे क्या लिखना होगा? ए लैम्डा प्लस एक्स कोमा बी लैम्डा प्लस वाई और सी लैम्डा प्लस Z1। यहाँ हमारा Y1 होगा और यहाँ हमारा X1 होगा। सो प्लीज़ करेक्टेड। उसके बाद मुझे डायरेक्शन रेशियो निकालना है। किसके? लाइन ए बी के। जब लाइन ए बी के डायरेक्शन रेशियो या किसी भी लाइन के डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं तो उसको निकालने का फॉर्मूला क्या है? x2 माइनस x1 कोमा y2 माइनस y1 कोमा z2 माइनस z1। ठीक है, जब इस लाइन के आप डायरेक्शन रेशियो निकाल लोगे, जो ए बी लाइन के डायरेक्शन रेशियो हो गए ना, ये जो मेरी लाइन है वो परपेंडिकुलर है किस पर? इस लाइन पर। ये लाइन मेरी इस लाइन पर परपेंडिकुलर है, तो इस लाइन के जो डायरेक्शन रेशियो होंगे वो परपेंडिकुलर होंगे किसके साथ? इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो के साथ। और इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो मुझे क्या गिवन है? ये कोऑर्डिनेट ए बी सी। ये मेरे क्या है? तीनों के तीनों डायरेक्शन रेशियो। ये परपेंडिकुलर हो जाएंगे किसके साथ? ए बी और सी के साथ। इसमें अब मैं परपेंडिकुलर की कंडीशन लगा के, मेरा थर्ड रूल क्या होगा? मुझे परपेंडिकुलर की कंडीशन लगानी है। वो क्या होता है? पहली लाइन के कोऑर्डिनेट जिसको मैं A1 से डिनोट कर रही हूँ, और दूसरी लाइन का क्या होगा? फर्स्ट एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट, उसको किससे डिनोट करूँगी? A2 प्लस फर्स्ट लाइन का सेकंड कोऑर्डिनेट जिसको मैं डिनोट करूँगी किससे? B1 से, और सेकंड लाइन का कोऑर्डिनेट जिसको किससे डिनोट कर रही हूँ? B2 से। अब इसी लाइन का थर्ड कोऑर्डिनेट उसको किससे डिनोट कर रही हूँ मैं? C1 से, और इस लाइन का थर्ड कोऑर्डिनेट उसको डिनोट कर रही हूँ C2 से। आपको पता है अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो उनके डायरेक्शन रेशियो के एडिशन का सम किसके इक्वल जाता है? 0 के। तो अब क्या होगा? x2 माइनस x1 इंटू ए प्लस y2 माइनस y1। और यहाँ पे मेरा x2 क्या है? x2 मेरे ये है, ये मेरा x2, ये मेरा x1, ये मेरा y2, ये मेरा y1, ये मेरा z2, ये मेरा z1। उसका सम और इन डायरेक्शन रेशियो का सम इक्वल टू होगा 0 के। फोर्थ स्टेप में मुझे क्या करना है? लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे ही मैं लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर लूँगी, उस लैम्डा की वैल्यू को यहाँ पुट करते ही मुझे फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल जाएंगे। अगर आपको ये जो फॉर्मूला मैंने बताया, ये स्टेप्स बताए हैं, वो क्लियर नहीं हुए हैं तो हम एग्जांपल में भी एक बार फाइंड आउट करके देखेंगे। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल उठा रहे हैं। उस एग्जांपल में क्या है? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। वो कोऑर्डिनेट निकालो फुट ऑफ परपेंडिकुलर के जिसमें कहाँ से ड्रॉ किया गया होगा? वो पॉइंट P पॉइंट से ड्रॉ किया गया। अब मैंने यहाँ एक पॉइंट मान लिया P। उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? 1 2 और 1। और यस, यहाँ पर एक मैंने लाइन ले ली ऐसे। इस लाइन की इक्वेशन क्या है? x माइनस 3/1 इक्वल है y प्लस 1/2 इक्वल z माइनस 1/3।
आपको सबसे पहले मैंने फर्स्ट रूल क्या कहा था कि जो भी आपको लाइन गिवन है उसके आपको जर्नल कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो इस लाइन के जर्नल कोऑर्डिनेट आप लोग कैसे फाइंड करेंगे? इस लाइन के जर्नल कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए आपको इसको इक्वल टू लैम्डा लेना होगा। तो x-3/1 इक्वल y + 1/2 इक्वल z-1/3 इक्वल टू लैम्डा। तो x की वैल्यू क्या आएगी? x-3 इक्वल टू लैम्डा, ये कोऑर्डिनेट, और फिर आपको लैम्डा को उठाना है। x-3 इक्वल टू लैम्डा, तो x की वैल्यू क्या होगी? 3 + लैम्डा कोमा। अब y की वैल्यू कैसे निकलेगी? y + 1/2 इक्वल टू लैम्डा। तो यहाँ से निकालेंगे हम y + 1 इक्वल हो जाएगा 2 लैम्डा के। तो यहाँ से अगर ये वाला उठाएं z-1/3 इक्वल टू लैम्डा, तो z-1 इक्वल टू 3 लैम्डा। ठीक है, अब यहाँ मेरी x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x की वैल्यू मेरी होगी 3 + लैम्डा। यहाँ मेरी y की वैल्यू हुई 2 लैम्डा - 1 और मेरी z की वैल्यू है 3 लैम्डा + 1। अभी मेरे को इस लाइन के जर्नल कोऑर्डिनेट मिले हैं, तो इस पॉइंट को मैं नाम दे रही हूँ क्या, और इसके कोऑर्डिनेट हुए 3 + लैम्डा, 2 लैम्डा - 1 और 3 लैम्डा + 1। फिर मैंने क्या करी? डायरेक्शन रेशो निकालने, किसके? पी क्यू के, किसी भी लाइन के डायरेक्शन रेशो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? डायरेक्शन रेशो। पहले मैं फॉर्मूला बता रही हूँ, उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे। x2 - x1 कोमा y2 - y1 कोमा z2 - z1। अब मेरा x2 कोऑर्डिनेट, मेरा x2 कोऑर्डिनेट क्या है? वो ये रहा मेरा, ऐसे पुट करेंगे 3 लैम्डा 3 + लैम्डा, और x1 मतलब मेरा x2 का कोऑर्डिनेट मैंने पुट कर दिया, मैंने x1 कोऑर्डिनेट पुट करना है, वो क्या है मेरा 1। तो 3 + लैम्डा -1 कोमा y2 मेरा क्या है? 2 लैम्डा -1 y1, ये है मेरा y1 वाला कोऑर्डिनेट, -2 कोमा z2 मेरा ये रहा 3 लैम्डा +1 माइनस z1 क्या है मेरा 1। इन दोनों को कैंसिल आउट किया, क्या आ गया? 3 + लैम्डा -1, तो क्या बच जाएगा मेरे पास? लैम्डा +2। यहाँ पे हो गया मेरा 2 लैम्डा -3 कोमा में 3 लैम्डा। अब इस लाइन के जो डायरेक्शन कोसाइन है, डायरेक्शन रेशो है, सॉरी, इस लाइन के जो डायरेक्शन रेशो है वो परपेंडिकुलर है किसके साथ? इस लाइन के डायरेक्शन रेशो के ऊपर। ये लाइन जो है आपको दिखाई दे रही होगी, ये लाइन इस लाइन पर परपेंडिकुलर है, तो इसके जो डायरेक्शन रेशो है वो इस लाइन के साथ क्या है? परपेंडिकुलर। तब हमारा क्या फॉर्मूला लगता है कि अगर यहाँ डायरेक्शन रेशो ऑफ पी क्यू परपेंडिकुलर है किस डायरेक्शन रेशो के साथ? 1 2 3 के साथ। तो हमारा एक फॉर्मूला है a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 इक्वल टू 0। a1 जो पहली लाइन है उसके डायरेक्शन रेशो, ये रे लिख दो लैम्डा +2, और मेरी सेकंड लाइन के डायरेक्शन रेशो क्या है यहाँ पर? 1। ये नीचे वाले जो आपके कोऑर्डिनेट्स हैं ये डायरेक्शन रेशो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ क्या कोऑर्डिनेट है मेरा? 1, तो मल्टीप्लाई में 1 प्लस b1 के डायरेक्शन रेशो क्या है आपके पास? 2 लैम्डा -3, b2 का डायरेक्शन रेशो क्या है? 2 प्लस c1 का डायरेक्शन रेशो क्या है? 3 लैम्डा, और c2 इस लाइन का डायरेक्शन रेशो क्या है? 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या आया? लैम्डा +2 प्लस 4 लैम्डा -6 प्लस 9 लैम्डा इक्वल टू 0। 9 और 1 10 और 4 14, तो 14 लैम्डा -4 इक्वल टू 0। मेरी लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी? 4/14, इट मीन्स 2/7। इफ वी पुट the value of lambda in these coordinates then we get the foot of perpendicular। अगर ये लैम्डा की वैल्यू मैं इसमें पुट करूँगी तब मुझे फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिलेंगी। करके देखिए 3 + लैम्डा, तो उससे मुझे मिलने वाला 3 + 2/7, तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 + 2 23/7, ये मेरा x एक्सिस का कोऑर्डिनेट है। कोमा नेक्स्ट कोऑर्डिनेट क्या था मेरा? 2 × लैम्डा, मतलब 2/7 - 1 कोमा 3 × लैम्डा 2/7 + 1, तो 4/7 - 1 कोमा 2 2 6/7 + 1, तो ये क्या हो गया? 4 - 7/7 कोमा 6 + 7/7, यहाँ मेरा कोऑर्डिनेट है 23/7, तो ये आ गया मेरा 23/7
कोमा -3/7 कोमा 6 और 3 13/7। ये मेरे क्या आके फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, मतलब जो मेरा ये पॉइंट क्या हुआ है इसके कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या आए हैं, उन कोऑर्डिनेट्स को मैं यहाँ राइट डाउन कर रही हूँ जो मेरे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। जो मेरे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है वो आई 23/7 कोमा -3/7 कोमा 13/7। इज इट क्लियर? अब ये हमारे क्या है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। इसके बाद हम क्या निकालेंगे, इसकी मिरर इमेज भी। अगर हम मिरर इमेज निकालें तो वो कैसे निकलेगी, बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्योंकि ये इसकी मिरर इमेज है तो इसका यहाँ से जो डिस्टेंस होगा और ऊपर से जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा, उसमें मैं मिड पॉइंट फॉर्मूले का यूज़ कर रही हूँ। उस चीज़ को अगर हम यहाँ करें तो पहले एक बार में हम कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। हमारे जो मेरे पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है वो है 1 2 1, और जो मेरे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आए वो भी हमने फाइंड आउट किए थे 23/7 कोमा -3/7 और 13/7। मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। आर ये क्या है मेरा क्यों। हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2/2 कोमा y1 प्लस y2/2 कोमा z1 प्लस z2/2। अब इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, इसके। तो ये मेरा x1 तो 1 प्लस इसका नाम मैंने रख दिया x2 y2 z2, तो 1 प्लस x2/2 किसके इक्वल हो जाएगा 23/7। तो 1 प्लस x2/2 मेरा इक्वल है 23, ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई 2/7, यहाँ हमने कट कर दिया 46/7 1 प्लस x2। मेरा x2 इक्वल हो जाएगा 46/7 माइनस 1, 46 माइनस 7/7, तो ये हो गया 39/7। ये मेरा x2 कोऑर्डिनेट है। अब हम क्या फाइंड करेंगे, y2 कोऑर्डिनेट। y1 की वैल्यू क्या है 2, ये रही मेरे y1 की वैल्यू 2 प्लस y2/2, वो किस चीज़ के इक्वल है -3/7। तो 2 प्लस y2 इक्वल -3/7 मल्टीप्लाई 2 -6/7। 2 प्लस y2 इक्वल में ये कोमा चल रहा है हमारा यहाँ, तो y2 इक्वल हो जाएगा -6/7 माइनस 2 -6 माइनस 14/7। इन दोनों को आप ऐड करो 6 और 4 10 कैरी 1 तो 2 माइनस 20/7। ये मेरे y2 के कोऑर्डिनेट हैं। अब z3 के लिए भी सेम काम, z1 का कोऑर्डिनेट 1 है तो 1 प्लस z2/2 किसके इक्वल हो जाएगा 13/7 के। तो 1 प्लस z2 इक्वल 13/7 मल्टीप्लाई 2 तो 26/7। 1 प्लस z2 इक्वल है, तो z2 किसके इक्वल हुआ 26/7 माइनस का 1, इट मीन्स 26 माइनस 7/7 हियर इज 19/7 z2। अब ये तीनों कोऑर्डिनेट किसको रिप्रेजेंट करेंगे, मेरी मिरर इमेज को। यहाँ पे मुझे क्या मिला 39/7 माइनस 20/7 कोमा 19/7। ये जो क्वेश्चन है आपका वो HTET, CUT और क्लास 12 तीनों ही जगह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चंस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें।